वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ने जा रहे हो कबीर द्वारा रचित साखियाँ एवं सबद। तो कबीर के बारे में कौन नहीं जानता। आप बचपन से ही कबीर को पढ़ते आ रहे हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जब आप बड़े हो गए हो तो कबीर के जो दोहे हैं वो आपको थोड़े से बड़े, थोड़े अर्थों में गहरे और थोड़े से अधिक साहित्यिक दिखाई देंगे। ठीक है, इससे पहले हम साखियों और सबद की बात करें, मैं आपको कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय बताती हूँ। भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, सबद तथा रमैनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी रचना ही मानते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। कबीर की भाषा की बात करें तो कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों तथा पदों की रचना की है, जिनमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अब इस जो पाठ है आपका, इसमें कबीर ने 7 साखियों का संकलन जो है वो आपके इसमें कोर्स में आपको दिखेगा। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि का उल्लेख किया है। इसके अलावा पाठ में कवि के 2 सबद पदों का भी संकलन है, जिनमें पहले सबद में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे सबद में ज्ञान की आंधी, रूपक के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी सभी दुर्बलताओं पर विजय पा सकता है। तो इस तरह से आप जब पढ़ेंगे इनकी साखियाँ और इनके सबद, तो मैं आपको इनका जूम क्लास में एक एक साखी को पढ़ाती जाऊंगी और आप इसको अंडरलाइन करते रहिए, रेखांकित करते रहिए। जो कठिन शब्द आपको मिलते हैं इसमें, उनको आप याद करेंगे और हम इस तरह से फिर बाद में प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो ये सब पूरा पाठ आपको बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी आप इनके शब्द अर्थ याद करें और मैं जूम कक्षा में आपको इन सब दोहों के साखियों के अर्थ समझाऊँगी।